दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टीवी इंडस्ट्री में अभी तक हमें एक से बढ़कर एक दिग्गज अभिनेत्रियां देखने को मिली हैं, जो काफी लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं और उन्होंने एक से बढ़कर एक पॉपुलर शोज में काम करके टीवी इंडस्ट्री में खुद के दम पर अपनी पहचान बनाई है। लेकिन दोस्तों, जहां उन अभिनेत्रियों में से कईयों का एक्टिंग करियर इतना सक्सेसफुल रहा, तो वहीं उनकी लव लाइफ बहुत दर्दनाक रही, जहाँ उनमें से कई अभिनेत्रियां अपने मनपसंद शख्स से शादी करने और कई लव अफेयर होने के बावजूद आज भी अकेले रह गयी। जी हाँ, तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन 3 अभिनेत्रियों से ही रूबरू कराने वाले हैं जिनकी लव लाइफ है बिल्कुल दुख भरी। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, श्वेता तिवारी। सबसे पहले बात करते हैं कसौटी जिंदगी के सीरियल फेम एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका सबसे पहला प्यार बनकर आए थे राजा चौधरी। उस वक्त ये स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, पर फिर भी इन्होंने उन्हें चुना क्योंकि ये उनसे बेइंतहा प्यार करती थी और कुछ साल तक उन्हें डेट करने के बाद इन्होंने उनसे शादी करने का फैसला भी किया और शादी कर ली। शादी के बाद इन्हें उनसे एक बेटी पलक भी हुई, पर इनकी बेटी के होने के बाद इनके और राजा के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा था और ये घरेलू हिंसा का शिकार भी हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने राजा चौधरी को तलाक दे दिया। फिर राजा चौधरी से तलाक के बाद श्वेता ने प्यार को दूसरा मौका दिया और अभिनेता अभिनव कोहली के साथ शादी के बंधन में बंध गई। साल 2016 में श्वेता और अभिनव को एक बेटा रेयांश कोहली हुआ, लेकिन कुछ समय बाद अभिनव का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, जिसका श्वेता तिवारी को पता चला तो इन्होंने उनसे सीधा डिवोर्स देने का फैसला कर लिया और साल 2017 में इन्होंने उन्हें डिवोर्स दे दिया और आज अकेली हैं। नंबर 2, रश्मि देसाई। उतरन सीरियल में तपस्या का किरदार निभाकर अपनी खुद की पहचान बनाने वाली अभिनेत्री रश्मि देसाई को सीरियल के को स्टार नंदीश संधू से प्यार हो गया था और नंदीश संधू भी रश्मि को चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने उन्हें काफी लंबे समय तक डेट करने के बाद साल 2012 में शादी कर ली थी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही इनका उनसे आपसी मतभेदों की वजह से डिवोर्स हो गया था। इसके बाद रश्मि का दूसरा प्यार बनकर आए थे लक्ष्य लालवानी, जिनसे इनकी मुलाकात हमारी अधूरी कहानी के दौरान हुई थी और इसी दौरान से रश्मि देसाई और लक्ष्य को एक दूसरे से प्यार हो गया था और ये उन्हें डेट करने लगी थी। लेकिन कुछ समय बाद इनका उनसे ब्रेकअप हो गया। इसके बाद इनका तीसरा प्यार बनकर आए थे सिद्धार्थ शुक्ला, जिनसे इनकी मुलाकात सीरियल दिल से दिल तक में हुई थी, जहां रश्मि देसाई का सिद्धार्थ शुक्ला के साथ नाम बहुत ज्यादा जोड़ा जा रहा था और सीरियल के दौरान रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला एक दूसरे को डेट करने लगे थे, पर सीरियल से ही इन दोनों में मतभेद शुरू हो गए, जिसके बाद रश्मि देसाई उनसे अलग हो गयी। इसके बाद रश्मि देसाई की बिग बॉस 13 के घर में अरहान से मुलाकात हुई और ये इन्हें इस दौरान डेट भी करने लगी थी, लेकिन बाद में पता चला कि अरहान शादीशुदा है और एक बच्चे के पिता भी हैं। जिसके बाद रश्मि देसाई ने ये सुनकर उनसे उसी समय रिश्ता तोड़ दिया और फिलहाल ये सिंगल हैं। नंबर 3, जेनिफर विंगेट। अब आखिरी नंबर पर नाम है टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट का, जिनका पहला प्यार बनकर आए थे टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और हैंडसम एक्टर सहबान अजीम, जिनसे इनकी मुलाकात दिल मिल गए सीरियल के दौरान हुई थी, जहां सहबान अजीम इनके दीवाने हो गए थे और इनको अपना दिल दे बैठे थे और फिर जेनिफर विंगेट को भी इनसे प्यार हो गया था, लेकिन इनका उनके साथ रिश्ता कुछ खास नहीं चला और फिर जल्दी ब्रेकअप हो गया। जिसके बाद उनका दूसरा प्यार बनकर आए थे इनके एक्स हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर और एक समय पर जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर टीवी इंडस्ट्री के सबसे फेमस और लवेबल कपल थे, जिन्होंने कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2012 में शादी कर ली थी। पर इसी दौरान करण सिंह ग्रोवर को बॉलीवुड फिल्म एलोन का ऑफर आया और करण एलोन फिल्म में बिपाशा बासु के साथ काम करने के दौरान उन्हें अपना दिल दे बैठे और बिपाशा बासु भी उनसे प्यार करने लगी थी और जेनिफर विंगेट को करण का बिपाशा बासु के साथ अफेयर के बारे में पता चला तो इन्होंने उन्हें डिवोर्स दे दिया और फिर आखिरी में इनका तीसरा प्यार बनकर आए थे टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हाईएस्ट पेड एक्टर हर्षद चोपड़ा, जिनसे इनकी मुलाकात बेपनाह सीरियल के दौरान हुई थी और इस सीरियल में इन्होंने उनके साथ एक रोमांटिक लव केमिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर किया और इसी सीरियल में काम करने के दौरान हर्षद चोपड़ा जेनिफर विंगेट को बेहद पसंद करने लगे थे। फिर धीरे धीरे जेनिफर विंगेट को भी उनसे प्यार हो गया था, जिसके बाद जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा एक दूसरे को सीक्रेटली डेट करने लगे थे, लेकिन उनके साथ भी इनका रिलेशनशिप कुछ खास नहीं चल पाया और जल्दी ब्रेकअप हो गया। जिसके बाद अब जेनिफर विंगेट सिंगल रहकर अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन अभिनेत्रियों के लव अफेयर्स के बारे में जानकर? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।